Therefore I am stressing. तो श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट अध्याय का जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो यहां बात हो रही है केचित। केचित का अर्थ है समबॉडी, कुछ लोग, कुछ विरले लोग। केचित केवलया भक्तया। केवलया भक्तया का मतलब है शुद्ध भक्ति के द्वारा। वासुदेव पारायणा। वासुदेव कौन? भगवान श्री कृष्ण। वासुदेव पारायण मतलब पूर्णतया भगवान वासुदेव के प्रति आसक्त, पूरी तरह भगवान वासुदेव के प्रति हमारी भक्ति होनी चाहिए। और कैसी भक्ति? तप, ज्ञान, ध्यान, सकाम कर्म, कर्म कांड, इन सब से रहित ऐसी वासुदेव पारायण हमारी आसक्ति भगवान की तरफ होनी चाहिए। अघम, अघम का मतलब है सभी प्रकार के पाप पूर्ण कर्म फल। अघम का मतलब पाप कर्म के फल, सभी प्रकार के जितने भी पाप कर्मों के फल है यहां उसकी बात हो रही है। धुनवंती, धुनवंती का अर्थ है विनिष्ट या नष्ट, विनष्ट करते हैं। कार्त्सनेन, कार्त्सनेन का अर्थ है पूर्णतया। पूर्णतया इसकी संभावना के बिना कि ये पाप पूर्ण जो हमारे कर्म है, पाप पूर्ण कर्म करने की जो इच्छाएं हैं वो अब दोबारा जीवित नहीं होगी, पुनर्जीवित नहीं होगी। निहारम, निहारम कहते हैं धुंध को, किसी कोहरा कहते हैं, जहां पंजाबी में कोहरा कह देते हैं, हिंदी में कोहरा कहते हैं, इंग्लिश में फॉग कहते हैं। और भास्कर, भास्कर का मतलब है सूर्य। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। इस पे भगवान मेथड बता रहे हैं कि नए साल में अगर हम अपने पाप कर्मों के फलों को नष्ट करना चाहते हैं तो इसका आसान तरीका क्या है। अर्थात कोई विरला व्यक्ति ही, केचित का मतलब कोई विरला ही, ओनली समबॉडी, कोई विरला व्यक्ति ही जिसने भगवान कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर लिया है। केचित केवलया भक्तया वासुदेव पारायणा, मतलब कोई विरला व्यक्ति है जिसने भगवान कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर लिया है। और ऐसा व्यक्ति वह उन पाप पूर्ण कार्यों के खरपतवार को समूल नष्ट कर सकता है कि जिस व्यक्ति ने, सभी नहीं कर सकते, जिस व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति को पूर्ण रूप में स्वीकार कर लिया है, that means the person who is the pure devotee of Lord Krishna। या हम ऐसे कह सकते हैं a person who has engaged himself in the pure devotion of Lord Krishna, जिसने अपने आप को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पूर्णता लगा लिया है। वे उन पाप पूर्ण कार्यों के खरपतवार को, केवल पाप पूर्ण कार्य ही नहीं, जो खरपतवार होते हैं इंग्लिश में कहते हैं वीड्स, उनको उखाड़ के समूल नष्ट कर देता है। और फिर कहते हैं ऐसे जो पाप पूर्ण कार्य है और उनके खरपतवार है,
फिर उनके पुनर्जीवित रहने की कोई संभावना नहीं रहती। क्योंकि विरला व्यक्ति ऐसा होता है जो भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति को स्वीकार करता है और शुद्ध भक्ति को स्वीकार करके जो उसके पाप पूर्ण जितने भी उसने कार्य किए, उनके जो खरपतवार है वो उनको समूल नष्ट कर लेता है और फिर द्वारा वो जो पाप पूर्ण उसके जो कार्य हैं, जो कार्य करने की इच्छाएं हैं, उनकी पुनः जीवित होने की कोई संभावना नहीं है। वो कहते यहां पे एक उपमा दी गई है, एग्जाम्पल दी गई है, निहारम एव भास्कर। निहारम का अर्थ है कोहरा, फॉग, धुंध। निहारम एव भास्कर, जैसे ही सूर्य की पहली किरण उदय होती है, इव का मतलब है सदृश्य, जैसे ही सूर्य की पहली किरण निकलती है, जो कोहरा अपने आप को इतना शक्तिशाली मानता है, धुंध जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे छट जाती है, एक क्षण में छट जाती है सूर्य की पहली किरण से। और ठीक उसी प्रकार भक्ति योग करके हम भी इस पाप रूपी कोहरे को, इस जो कोहरा, जो पाप के रूप में कोहरा हमारे जीवन में फैला हुआ है, हम उसको भी छंटनी उसकी कर सकते हैं, उसको भी हटा सकते हैं। तो इसी अध्याय में एक श्लोक है, क्षिप्यन्ति अघम महादपि वेणु गुलमम इव अनलह। कहते ये जो पाप है ना, पाप, हम लोग जो पाप करते हैं, वो बांस के जो पेड़ होते हैं ना, बांस के पेड़, उनके नीचे कुछ क्रीपर्स उग जाते हैं। कभी भी देखो आप जंगल में जाओ तो बांस के जो पेड़ों के नीचे क्रीपर्स होते हैं, लतरे कहते हैं उसको। तो उन क्रीपर्स के जो पत्ते होते हैं ना, वो सूखे सूखे पत्ते होते हैं, सूख जाते हैं। तो अगर हम उन पत्तों को जला दें तो वो जल जाएंगे, बड़े आराम से, सूखे होते हैं। लेकिन कुछ देर बाद देखते हैं कि वो पत्ते फिर से ग्रो करने लगते हैं, पुंगरने लगते हैं। कारण क्या है? बांस के पत्तों के नीचे जो क्रीपर्स होते हैं, उनके पत्तों को हम जब जला देते हैं, कुछ समय के बाद वो पुनः वो फिर पैदा होने शुरू हो जाते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि अभी उनकी जड़ तो जमीन में थी ना, हमने तो पत्तों को सुखाया, पत्तों को जलाया, लेकिन जड़ तो थी। तो हमारे पाप भी इसी तरह ही है। हमारे जो पाप कर्म है, अभी वो जड़ से खत्म नहीं हुए, उनको जड़ से खत्म करने की बात ही इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी महाराज कर रहे हैं। और इस प्रकार जब कोई अपने पाप पूर्ण कर्मों से छुटकारा पाने के लिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अपने पाप जो करते हैं उसके लिए कुछ हम छुटकारा पाने के लिए कुछ करते हैं ना। क्या करते हैं? कुछ लोग दान करते हैं, कुछ लोग मंदिर में जाते हैं, कुछ लोग तपस्या भी करते हैं, तप करते हैं, कुछ लोग यज्ञ करते हैं, कुछ लोग प्रायश्चित भी करते हैं। लेकिन कहते हैं ये पाप पूर्ण जो आपके कर्म है ना, जितनी मर्जी आप प्रायश्चित कर लो, जितने मर्जी आप दान पुण्य कर्म कर लो, जितने मर्जी आप कर्म कांड कर लो, चाहे जो भी प्रायश्चित कर लो, ये पाप जो पूर्ण आपके कर्म है ना, इनकी पुनः करने की संभावना रहती है। आप दोबारा इन सब कुछ को करने के बाद, प्रायश्चित करने के बाद, इस सारा कुछ करने के बाद आप फिर दोबारा से पाप कर लेते हो। मंदिर में जाते हो, हम सोचते कि आज के बाद मैं गलत काम नहीं करूंगा, हम अपनी भूल बख्शा के आते हैं, लेकिन अगले दिन फिर हम पाप कर्म कर लेते हैं। कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि अभी भी हमारे हृदय में जो पाप कर्म करने की इच्छाएं हैं, उनकी जो जड़ है अभी भी पड़ी हुई है। और जब तक हमारे हृदय में पाप कर्म करने की इच्छा रूपी जड़ हमारे हृदय में अभी भी पड़ी हुई है, तब तक संभावना है कि हम फिर से पाप कर्म कर सकते हैं। एक व्यक्ति, इंटेलिजेंट व्यक्ति, वो जानता है शुभ और अशुभ क्या होता है। पता है ना बच्चे, हमें सबको पता है शुभ क्या है, अशुभ क्या है।
पाप क्या है और पुण्य क्या है, सबको पता है। और इतना होने के बावजूद, इतना जानने के बावजूद, वो पाप पूर्ण कर्मों से मुक्ति पाने के लिए जो शास्त्रों में, जो वेदों में, जो कर्म कांड, जो प्रायश्चित, जो और पुण्य कर्म जो संस्तुत किए गए हैं, जिनकी संस्तुति की गई है, तो उसके लिए वो अथक प्रयास करता है। वो इतना प्रयास करता है, उसके बावजूद भी वो फिर वो उन पाप कर्मों के बीच में नीचे गिर जाता है, पुनः पाप कर लेता है। उसका कारण क्या है? हमें तो कारण ढूंढना है। उसका एक ही कारण है, वो सब कुछ कर रहा है, दान भी कर रहा है, पुण्य कर्म भी कर रहा है, लेकिन एक चीज नहीं कर रहा। उसके जीवन में एक चीज नहीं है, वो है भगवान की भक्ति नहीं है। जब तक हमारे जीवन में भगवान की भक्ति नहीं होगी, जब तक हम भगवान की भक्ति के प्रति आसक्त नहीं होंगे, तो ये पाप कर्म जो है हम बार बार करते रहेंगे। और एक व्यक्ति जो केवल भगवान की भक्ति के प्रति आसक्त है, उसके जीवन के जो भौतिक भोग है, जहां उसकी जो पाप करने की जो इच्छाएं हैं, वो बिना किसी प्रयास के, जो लोग भक्ति करते हैं ना, उनके हृदय से जो पाप करने की इच्छाएं जो है, या भौतिक भोग करने की जो इच्छाएं हैं, वो बिना किसी प्रयास के स्वतः ही नष्ट हो जाती है। कुछ करना ही नहीं पड़ता, कोई दान, कोई पुण्य कर्म, कुछ भी कर्म कांड, कुछ नहीं करना पड़ता, भक्ति से स्वतः ही नष्ट हो जाती है। इवन श्रीमद् भागवतम के 2.2.40 सेकंड में श्लोक है, भक्ति हा परेश अनुभावो विरक्तिर अन्यत्र चा। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है कि भक्तिया परेश अनुभावो विरक्तिर अन्यत्र चा। कहते भगवान कृष्ण की भक्ति इतनी पावरफुल है ना, कि भक्तिया पर ईश अनुभावो, पर का मतलब, ईश का मतलब भगवान, परम भगवान, कि भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि भक्ति करने से हमें भगवान का प्रत्यक्ष, भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है, कि भक्ति इतनी शक्तिशाली है। और जैसे ही हमें भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, तो फिर पता क्या होता है, विरक्तिर अन्यत्र च ऐशा, फिर हमें इस संसार की चीजों से विरक्ति हो जाती है। जैसे ध्रुव महाराज लेने क्या गए थे अपने पिता का राज्य, तो 6 मास उन्होंने कठोर तप किया। क्या किया? भक्ति की। और जब भक्ति करते हैं परेश अनुभावो, तो फिर प्रत्यक्ष भगवान की अनुभूति होती है, भगवान के दर्शन होते हैं। तो ध्रुव महाराज को भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हुए, और जैसे ही ध्रुव महाराज को भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हुए, तो क्या हुआ? भगवान ने कहा मांगो। ध्रुव महाराज ने कहा मांगो, क्या मांगते हो? मैं तुम्हें तुम्हारे पिता का राज्य देने के लिए तैयार हूं। तो ध्रुव महाराज ने कहा विरक्तिर अन्यत्र च ऐश, सब कुछ विरक्त हो गया। अब उन्हें ये संसार नॉनसेंस लग रहा था, ध्रुव महाराज को उन्हें लग रहा था कि दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड इज नॉनसेंस, कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसी है भगवान की भक्ति। और वैदिक कर्मकांडी जो प्रायश्चित मनुष्य को पाप कर्मों के फलों से तो मुक्त कर देते हैं। जो हम कर्म कांड करते हैं, दान पुण्य जो कुछ भी करते हैं, हाँ हो तो जाते हैं, पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन ऐसे जो कर्म कांड है वो हमारे हृदय को पूरी तरह शुद्ध नहीं करते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे हृदय में पाप कर्म पुनः करने की इच्छा बनी रहती है। इस कर्म कांड से हम पाप कर्मों से तो मुक्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि दान किया उसका फल नहीं मिलेगा, मिलेगा। पुण्य कर्म किया उसका फल मिलेगा, प्रायश्चित किया पाप कर्मों से मुक्ति मिलेगी, श्रीमद् भागवतम भी कह रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे हृदय में पाप कर्म करने की इच्छा
फिर भी बनी रहती है। और मनुष्य का जो मन है फिर पुनः पाप कर्म करने की ओर दौड़ता है कि मैं कर लूं पाप। तो जो लोग भक्ति करते हैं, विशेषकर भगवान कृष्ण की, भगवान राम की, उनके लिए पाप और पुण्य कर्म दोनों ही स्वतः ही टेस्टलेस हो जाते हैं, स्वादहीन बन जाते हैं। भक्तों के लिए पुण्य कर्म भी में कोई टेस्ट नहीं है, पाप कर्म में तो है ही नहीं टेस्ट उनका। तो इसको कहते हैं कृष्ण भक्ति, इसको कहते हैं कृष्ण भावना अमृत। और जो कोई, जैसे ही कोई भक्ति के इस पद को प्राप्त करता है, जैसे ही उसको ये भक्ति का पद प्राप्त होता है, तो वह पाप तथा पुण्य कर्मों के प्रति अपनी आसक्ति का पूरी तरह परित्याग कर देता है। फिर उसको ना कोई पाप कर्म से लेना, ना कोई उसको पुण्य कर्म से लेना। उसकी केवल एक ही चीज में रुचि होती है। किसमें? जिस चीज से भगवान संतुष्ट होते हैं उसकी केवल उसमें रुचि होती है कि भगवान कैसे संतुष्ट हो सकते हैं। इसलिए भक्ति की ये विधि मनुष्य के सारे कर्म फलों से उसको छुटकारा दिलाती है कि जितने भी हमने पाप कर्म किए हैं, भक्ति के द्वारा हम उन पाप कर्मों से अपने आप को छुटकारा दिला सकते हैं। जैसे पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, आप्ररब्ध पापम आप्ररब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण एव प्रलियेत विष्णु भक्ति रतात्मनाम। कि आप्ररब्ध फलम पापम, 4 प्रकार की अवस्थाओं का यहां वर्णन कर रहे हैं, हमारे पाप कर्मों की 4 अवस्थाओं का। पहला तो बात हो रही है आप्ररब्ध फलम पापम, कि हमने ऐसे पाप कर्म किए, पाप कर्मों का जो फल है अभी उसका आरंभ ही नहीं हुआ। आप्ररब्ध फलम पापम। फिर आएगा कूटम, ऐसे पाप कर्म जो अभी डोरमेंट स्टेज में सोए पड़े हुए हैं, कूट अवस्था में पड़े हुए हैं, सोए पड़े हैं। मतलब भंडार तो इकट्ठा हो गया पापों का, लेकिन अभी सोए पड़े हैं, डोरमेंट स्टेज जिसे साइंस में इंग्लिश में कहते हैं। फिर आएगा बीजम अवस्था। बीज अवस्था का मतलब है जो पाप का भंडार हमने इकट्ठा किया था कूट अवस्था में, अब उससे बाहर आने शुरू हो गए, उसको कहते हैं बीजम अवस्था। और चौथी है फलन मुखाम, अब पाप फल के रूप में तैयार होके बैठ गया, वेट कर रहा है कि कब मैं इसका रिएक्शन दूं। तो यहां पर यह बात हो रही है कि जो लोग भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, विष्णु भक्ति रत आत्मा नाम, जो भगवान विष्णु की भक्ति में रत है, जिनकी रति भगवान विष्णु की भक्ति में है, कहते हैं उनकी 4 अवस्थाओं में जो पाप कर्मों के फल पड़े हुए हैं, चाहे अप्रारब्ध अवस्था में पड़े हैं, चाहे कूट अवस्था में पड़े हैं, चाहे बीज अवस्था में पड़े हैं, चाहे अब फल देने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, कहते वो सभी नष्ट हो जाते हैं भगवान विष्णु की भक्ति करने से। और विष्णु का मतलब क्या है? कृष्ण। तो इस श्लोक में शब्द यूज हो रहा है कि चित्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। यहां पर केचित वर्ड इसलिए प्रयोग किया गया है, केचित का मतलब है समबॉडी, कोई। ये नहीं है कि एनीबॉडी, कोई भी, फर्क है। कोई विरला, एनीबॉडी का मतलब कोई भी। तो यहां बात हो रही है कोई विरला व्यक्ति, कोई विरला व्यक्ति ही भगवान कृष्ण की भक्ति करता है, सभी नहीं करते। और गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यत्प्रति सिद्धाय यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः।
भगवान कृष्ण कह रहे हैं कई कई हजारों मनुष्यों में से, मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस, कई हजारों में से कोई एक विरला भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए तैयार होता है। और जो भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए तैयार होते हैं, उनमें से भी कोई एक ही सही से जान पाता है कि कृष्ण कौन है। भगवान कृष्ण को ज्ञान से नहीं जान सकते, भगवान कृष्ण को ध्यान से, योग से, इन किसी चीज से नहीं जान सकते। तो भगवान कृष्ण को अगर जानना है, भगवान कृष्ण को केवल और केवल शुद्ध भक्ति से समझा जा सकता है। अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूल एन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो अब भगवान को शुद्ध भक्ति से जाना जा सकता है। वो शुद्ध भक्ति होती क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्य, जो भक्ति समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो भक्ति समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाओं से मुक्त है। ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, और जो भक्ति ज्ञान तथा कर्म कांड से मुक्त है। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं से मुक्त है, जो भक्ति ज्ञान और कर्म कांड से मुक्त है, और जिसका पालन अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, जिसका पालन भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार, कृष्ण अनुशीलनम, भगवान कृष्ण की इच्छा अनुसार, अनुकूलेन अनुकूल भाव से जिसका पालन किया जाता है, वो भक्ति प्रथम श्रेणी की सबसे उत्तम भक्ति कहलाती है। और शुद्ध भक्ति के बिना हमारे पाप कर्मों के फल तो कभी नष्ट नहीं हो सकते। और उद्धव देव जी भी कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, उद्धव देव जी कह रहे हैं यथा अग्नि सुसमृद्ध आरची करोत्य एधांसी भस्मसात। तो उद्धव देव जी कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं उद्धव को कि हे उद्धव, मुझसे संबंधित भक्ति उस प्रज्वलित अग्नि के समान है जो इसमें डाले गए पाप कर्म रूपी सारे ईंधन को जलाकर राख कर देती है। कि भगवान की जो भक्ति है वो उस प्रज्वलित अग्नि के समान है, जिस अग्नि में पाप कर्म रूपी ईंधन को जब हम डालेंगे, वो पाप कर्म रूपी जो ईंधन है वो जलकर राख हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि भगवान की भक्ति ही एक ऐसी अग्नि है जिसमें जलकर समूल हमारे जो पाप कर्म है वो नष्ट हो सकते हैं। वो ठीक उसी प्रकार, तो यहां पर शब्द आया भास्कर, अर्थात यहां पर सूर्य का दृष्टांत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही उपयुक्त है। यहां पर भक्ति की तुलना किससे की गई है? भक्ति की तुलना सूर्य से की गई है। और पाप कर्मों की तुलना किससे की गई है? फोग से, कोहरे से की गई है। जिस प्रकार सूर्य जब अपनी पहली किरण लेकर उगता है तो उसी क्षण क्या होता है, जो कोहरा है, धुंध जो है वो समाप्त हो जाती है। और इसी प्रकार अगर आप थोड़ी सी भी भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे, सूरज की थोड़ी सी किरण निकलती है, थोड़ा सा भी सूर्य उदय होता है तो कोहरा खत्म हो जाता है, छट जाता है। तो अगर आप थोड़ी सी भी भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति कर लेंगे ना, तो आपका जो पाप कर्मों रूपी आपका जो कोहरा है वो छट जाएगा, समूल नष्ट हो जाएगा। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज इस श्लोक के माध्यम से हमें ये गाइड करते हैं कि भैया दान कर लो, पुण्य कर्म कर लो, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला अगर हमारे हृदय में पाप कर्म करने की इच्छा अभी भी है।
तो पाप कर्म करने की जो इच्छा है, अगर उसको समूल नष्ट करना है, तो सुखदेव गोस्वामी महाराज इस श्लोक में बता रहे हैं, वो केवल और केवल वासुदेव पारायणा, केवल भगवान वासुदेव के प्रति हम पारायण होकर उनकी शुद्ध भक्ति करके हम इन पाप कर्म करने की इच्छाओं को समूल नष्ट कर सकते हैं।